दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हल्दी के भाव में पिछले कुछ दिनों से उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों में हल्दी के भाव में अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके भाव में जो है गिरावट देखी जा रही है। इस साल मई में हल्दी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए थे और उसके बाद से इसके भाव में जो है करीब करीब 20% से ज़्यादा की जो है गिरावट वो देखने को मिल रही है। फिलहाल सभी के मन में सवाल है कि भाई हल्दी के जो भाव हैं उसमें आने वाले दिनों में कैसा रुख रह सकता है, यानी कि हल्दी के भाव किस करवट बैठ सकते हैं। तो जानकार मान रहे हैं कि हल्दी के भाव में फ़िलहाल आने वाले कुछ दिनों में और आने वाले 2 महीने में ये एक मोटा मोटा अंदाज़ा है कि जो भाव है उसमें तेज़ी का रुख जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकार बता रहे हैं कि हल्दी का देश में करीब करीब जो स्टॉक है वो 50 लाख बोरी के आसपास है। और कुछ जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि भाई साल 2024 के आखिर में जो है हल्दी का जो स्टॉक है उसमें जो है कमी की वजह से भाव में तेज़ी का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है। एक बात और ये है कि अभी देखिए त्योहारी मांग निकलेगी तो इसका जो है समर्थन है वो भाव को मिलेगा, जिससे इसके भाव में तेज़ी का रुख बन सकता है। एनसीडीएक्स पर हल्दी का जो अक्टूबर का जो वायदा भाव है वो 16,446 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिल रहा है, जबकि हाजिर भाव जो है निज़ामाबाद में देखें एक मोटा मोटा अंदाज़ा तो 16,161 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल हम सभी ने देखा कि बीते साल जो है ज़्यादा रकबा होने के बावजूद जो है मौसम ने साथ नहीं दिया और इसी वजह से उत्पादन में गिरावट के आसार से जो है हल्दी के भाव में तेज़ी का रुख हम सभी ने देखा। मई 2024 में एनसीडीएक्स पर हल्दी जो है 20,000 का आंकड़ा जो है पार कर गई और 20,430 रुपये प्रति क्विंटल के सर्वोत्तम स्तर पर जो है हल्दी के भाव कारोबार करते हुए देखने को मिले थे। एनसीडीएक्स पर हल्दी के भाव जो है साल 2024 में अगर एक मोटा मोटा अंदाज़ा माने तो 15% से ज़्यादा का उसमें इजाफा देखने को मिला। आने वाले दिनों में हाजिर बाज़ार में हल्दी की जो आवक है उसमें धीरे धीरे कमी आएगी और निकट भविष्य में जो संकेत है वो एक तरह से मिले जुले हैं जब हल्दी के भाव स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि भाई जून अगस्त के दौरान मांग जो है मानसून के दौरान जो है मांग थोड़ी सुस्त रह जाती है और कीमतें बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ गई। इससे मांग में जो है कमी आ गई थी और हम सभी को मालूम है कि भाई इस बार मानसून जो है बढ़िया है और बारिश ठीक ठाक हो रही है, तो महाराष्ट्र में हल्दी का जो भाव है वो स्थिर देखने को मिल रहा है। मसाला बोर्ड के ताज़ा आंकड़े अगर देखें तो अप्रैल मई के दौरान हल्दी के निर्यात में 20% की जो है गिरावट उसमें देखने को मिली है। कई कारोबारी ये भी बता रहे हैं कि भाई गिरावट का जो वजह है वो है हल्दी के भाव ऊंचे होना, यानी हल्दी के ज़्यादा भाव होने की वजह से निर्यात में जो है गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगले साल हम सभी को पता है कि सामान्य मांग के अलावा निर्यात के लिए स्टॉक की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि मांग बढ़ने की उम्मीद है। और कारोबारी ये बता रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के बाद हल्दी के भाव में जो है बड़ी तेज़ी की जो उम्मीद है वो देखने को मिल रही है। फ़िलहाल मैं आपको बताऊं भैया कि भाव ऊंचे रहने की वजह से तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर हल्दी का रकबा जो है ज़्यादा है। और हम सभी को पता है कि देश भर में हल्दी की बुआई उम्मीद के मुताबिक जो है पूरी हो चुकी है और महाराष्ट्र में हल्दी का जो उत्पादन क्षेत्र है, जो रकबा है, पिछले साल के मुकाबले 30 से 35% उसमें ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। अगर एक औसत निकाले पूरे देश का तो पूरे देश में जो है हल्दी का जो रकबा है पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% तक का इजाफा उसमें देखने को मिला है। हालांकि कई कारोबारी बता रहे हैं कि भाई हल्दी के जो रकबा है उसमें 60 से 100% तक का इजाफा देखने को मिल सकता था, यानी कि चूँकि भाव मई में हम सभी ने अच्छे देखे, उसके बाद जो है फिर बुआई शुरू हुई तो सबको लगा कि हल्दी का जो रकबा है वो जीरे की तरह दोगुना हो जाएगा, अब ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि बीज
इसके बहुत महंगे हो गए और जो है रोपण की जो है बढ़िया सामग्री जो है लोगों को नहीं मिल पाई, किसानों को नहीं मिल पाई, जिस वजह से इसका जो है खेल बिगड़ गया और इसमें जो है कमी देखने को मिली। 30 से 40% ज़्यादा रकबा हो पाया और एक औसत अगर देखें पूरे देश का तो 20 से 25% तक का ज़्यादा रकबा जो है देखने को मिला है। फिलहाल जानकार बता रहे हैं कि मौसम यानी कि मानसून पर जो है हल्दी के आने वाला जो साल है उसका जो है उत्पादन रह सकता है और इसकी बुआई के बाद मौसम जो है वो इसके उत्पादन में अहम भूमिका निभाएगा, यानी कि मौसम तय करेगा कि हल्दी का जो भाव है वो आने वाले दिनों में कैसे रह सकता है। क्यों? क्योंकि उत्पादन जो है वो मानसून पर ही निर्भर करेगा। और ख़ास बात ये है कि आने वाले दिनों में जो है हल्दी की जो आवक है वो घटने की संभावना है, क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक भी कम हो रहा है। तो जून से अगस्त में मांग कमज़ोर रहने की वजह से इसका भाव स्थिर है, लेकिन फ़िलहाल अब जब मांग निकलेगी और त्योहारी मांग का उसको समर्थन मिलेगा और कम भाव में जो है निर्यात मांग भी निकलेगी, तो इसके बाद जो है इसके भाव में तेज़ी का रुख एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। रोजाना भाव की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। हालांकि सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान भाई तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो तुरंत द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई नई कृषि जिनसों और उत्पादन को लेकर और उत्पादन के आंकड़े और समय समय पर मसाला बोर्ड की जो रिपोर्ट है और समय पर तेजी मंदी की जो रिपोर्ट है, चाहे वो आपकी जीरा में हो, धनिया में हो, हल्दी में हो, इलायची में हो, बड़ी इलायची में हो, काली मिर्च में हो, तो ये सब हम जो है समय समय पर जारी करते रहते हैं। तो इसका जो लाभ है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए वीडियो आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ। आप सबके मन में सवाल है कि भाई हल्दी के जो भाव हैं उसमें आने वाले दिनों में किस तरह का रुख जो है देखने को मिलेगा। सभी को मालूम है कि मई में हल्दी का भाव जो है 20,000 रुपये तक गया था। तो ऐसे में उम्मीद है फ़िलहाल जो भाव 16,000 के आसपास इस दायरे में घूम रहे हैं, तो ये भाव हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी दायरे को क्रॉस करते हुए, यानी कि इस दायरे को पार करते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर हल्दी की ज़ोरदार मांग निकलती है तो। फ़िलहाल इसकी आवक जो है सिमट रही है और उत्पादन जो है ज़्यादा होने की संभावना तो है, बुआई ज़्यादा हुई है, लेकिन अभी जो है 6 महीने बाकी हैं और नई फसल आने में, तो उस तक के लिए जो डिमांड है, जो मांग पूरी होगी वो फ़िलहाल जो मौजूदा स्टॉक है उसी से पूरी होनी है। और इसी वजह से जब मांग निकलेगी तो भाव में तेज़ी का रुख पूरी तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इसका नंबर आपकी स्क्रीन पर है, साथ ही नीचे हमने आपकी सहूलियत के लिए ये नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया है, आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान दोस्तों, नमस्ते।